नमस्कार, मैं अश्वनी श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक, मनोरंजक, अभिनव नवाचार के बारे में आपको विस्तार रूप से बताएंगे। इस वीडियो में मैं आपको सरल भाषा अधिगम से संबंधित गुजरात के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है लैंग्वेज बैंक यानी कि भाषा बैंक। इस गतिविधि को हमारे नवाचारी शिक्षक खेल के माध्यम से कराते हैं और छात्रों के भाषा को सरल और सुगम बनाते हैं, साथ साथ में उनके भाषा कौशल में भी बेहतरता लाते हैं। इस गतिविधि में शिक्षक छात्रों को सबसे पहले तो इस गतिविधि के विषय में विस्तार रूप से बताते हैं। इस गतिविधि में शिक्षक छात्रों को बताते हैं कि छात्रों को कुछ पर्चियां उपलब्ध कराई जाएंगी और उन पर्चियों को देखने के बाद उसमें जो शब्द लिखे हैं या वाक्य लिखे हैं उनको अगर वो सही पढ़ते हैं, सही उच्चारण करते हैं तो उनके बदले में उनको नंबर प्राप्त कराए जाएंगे। वो नंबर अगर वो चाहें तो उनको पैसे के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि उन नंबर के आधार पर हमारे नवाचारी शिक्षक जाली नोट जो होते हैं, जो बच्चों के खेलने वाले नोट होते हैं, उन नंबर के माध्यम से उनको नोट भी उपलब्ध कराते हैं। इस गतिविधि को कराने के लिए शिक्षक सबसे पहले अपनी कक्षा में एक भाषा बैंक का निर्माण करते हैं, जिसको कि गत्ते के या कार्डबोर्ड का एक भाषा बैंक बनाया जाता है, जिसको कि चार्ट पेपर के माध्यम से रंगीन करा जाता है और साथ ही साथ में उसके ऊपर लिखा जाता है भाषा बैंक या फिर लैंग्वेज बैंक। उसको बनाने के बाद शिक्षक छात्रों को यह भी सूचित करते हैं कि इस गतिविधि को खेलते वक्त, इस गतिविधि में भाग लेते वक्त आपको 3 लाइफलाइन दी जाएंगी। इन 3 लाइफलाइन के बिहाफ पे आपको 3 कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। पहला कार्ड जो होगा वो लाल कलर का होगा। अगर आप उसका उपयोग करते हैं तो आप जो नंबर प्राप्त कर रहे हैं उसके जस्ट 4 गुने हो जाएंगे। दूसरा कार्ड गुलाबी कलर का होगा। अगर आप उसका उपयोग करते हैं तो आपके नंबर जस्ट 2 गुने हो जाएंगे। और तीसरा कार्ड अगर आप उपयोग करते हैं तो आपके द्वारा जो पर्ची निकाली गई है, अगर आप उसका उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो आप किसी दूसरे पर्ची का, वहां पर जो हरे रंग का कार्ड आप दिखाने के बाद किसी दूसरे पर्ची का चयन कर सकते हैं। शिक्षक ऐसा ही करते हैं। उस गत्ते में सबसे पहले तो कई सारी पर्चियां अलग अलग बनाते हैं और उसमें बहुत सारे वाक्य, शब्द और अगर देखा जाए तो पैराग्राफ्स को लिखते हैं। लिखने के बाद शिक्षक अलग अलग भाषाओं के जो है कई सारे प्रश्न की पर्चियां बनाते हैं और उस गत्ते में डाल देते हैं। छात्र बारी बारी से आते हैं, पर्ची निकालते हैं। पर्ची निकालने के बाद प्रश्न जो लिखा होता है उसका उत्तर देते हैं, या फिर जैसे कि कोई उस पर वाक्य लिखा है, अगर छात्र सही वाक्य पढ़ देता है, पढ़ने के बाद जैसे कि उस वाक्य को पढ़ा तो उस वाक्य को पढ़ने के बाद अगर उसको 40 अंक प्राप्त हो रहे हैं और उस वाक्य को पढ़ने के बाद उसका उच्चारण और उसका सही मीनिंग बताएगा और किसी दूसरी भाषा में उसको कन्वर्ट करके बताता है, यानी कि श्रेष्ठतम वहां पर अपना वो जो है प्रदर्शन देता है, तो छात्र यहां पर लाल कार्ड का यूज करके उस 40 अंक को वो 160 में कन्वर्ट कर सकता है। यदि छात्र सिर्फ पढ़ रहा है और बोल रहा है, उस वाक्य को सुना रहा है, तो उसके लिए वो गुलाबी कलर का लाइफ लाइन यूज कर सकता है, जिससे कि उसको जो है उसके जो अंक मिलने वाले हैं वो जस्ट डबल हो सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो हरे कलर का कार्ड है, अगर उसको प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है या फिर उस पर्चे पर लिखे हुए वाक्य को पढ़ना नहीं आ रहा है, उसका उच्चारण करना नहीं आ रहा है, तो वो अपना हरे कलर का जो कार्ड है, जो लाइफ लाइन है, उसको यूज करके उस शब्द को बदल सकता है। जो छात्र नंबर उनको जो उपलब्ध कराए जाते हैं, उस नंबरों को छात्र जो कागज के जाली नोट होते हैं, छात्रों के जो बच्चों के खेलने वाले नोट होते हैं, उसके आधार पर वो उनको कन्वर्ट भी कर देते हैं, जिससे कि छात्रों के पास पैसे के रूप में वो नंबर उपलब्ध हो जाते हैं। इसके साथ साथ में पुरानी नोटबुक की, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो बहुत सारी जो पुरानी नोटबुक्स होती हैं उनके छात्र अपनी एक पासबुक भी बनाते हैं, जिससे कि पासबुक के माध्यम से उन्हें यह भी पता चलता रहता है कि उनके पास कितने पैसे या फिर कितने नंबर उपलब्ध हो चुके हैं। यह गतिविधि लगातार कराई जाती है। अंत में, महीने के अंत में या फिर सप्ताह के अंत में जब भी ये गतिविधि कंप्लीट होती है तो उसके बाद सर्वश्रेष्ठ जो सबसे ज्यादा नंबर प्राप्त करता है, सबसे ज्यादा धन कमाता है, उस छात्र को सभी छात्रों के सामने सम्मानित किया जाता है और विद्यालय के प्रधानाचार्य अध्यापक द्वारा उनको पुरस्कृत भी किया जाता है।
यह गतिविधि प्राथमिक माध्यमिक दोनों कक्षाओं के लिए बहुत ही बेहतर है। हम आशा करते हैं ये नवाचार आपको अच्छा लगा होगा, विद्यालय में जरूर क्रियान्वित कराएंगे। ऐसे कई दिलचस्प वीडियो और नवाचार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है, अगर वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया ZII यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया आप ZII फेसबुक पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।